तत्व विवेचन, उसी में जो है इसमें जो आदरणीय समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी ने जो ये पुस्तक अक्षर जो विज्ञान विद्युत जो प्रकाशित किया है, और विज्ञान वेद के जो वैदिक विज्ञान का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित किया है, उसमें वो कहते हैं कि एषु च पंचाक्षरेषु ब्रह्मा वेदमयः, यह जो पंचाक्षर है ब्रह्मा है वो वेदमय है। विष्णुर यज्ञमयः, विष्णु को उन्होंने यज्ञमय कहा है। इंद्रः प्रजामयः, इंद्र प्रजामय हैं। अग्निर्लोकमयः, अग्नि जो है वो लोकमय है। और सोमो धर्ममयः प्रतिपद्यते, सोम को धर्ममय या उन्होंने समझाया है। येषामेव वेद यज्ञ प्रजा लोक धर्मानां संघ रूपेयमैकैका व्यक्ति प्रतिभाति, और इन्हीं वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्मों का समूह रूपी यहाँ एक एक व्यक्ति जो है प्रकट किया गया है। और आगे वो कहते हैं कि तत्र ऋक् साम यजुंषि अथर्वा चित्ते चत्वारो वेदाः, यानी कि जो है वो यहाँ पे जो है ऋक् यजु साम और अथर्व ये 4 वेद हैं। आगे की जो है, और ये चारों जो वेदमय हैं उसमें जो ब्रह्मा है वो वेदमय है, विष्णु यज्ञमय है, इंद्र प्रजामय है, अग्नि लोकमय है और सोम धर्ममय है। आगे की बात को समझाते हुए वह कहते हैं कि जहाँ पे वहां पे अग्नि के पिंड रूप हृदय से प्रादुर्भूत होती हुई जो 21वें स्तोम तक पिंड को विसंसित करने वाले या चलायमान करने वाले की पहचान, फैलाव, विस्तार या वितान करने वाली अन्नाद नाम की अग्नि है, उसके द्वारा एकत्रीकृत जो वाक है उसे ही ऋग्वेद का रूप समझना चाहिए। तो जो है हृदय रूप जो है अग्नि के पिंड रूप हृदय से प्रादुर्भूत जो 21वें स्तोम तक की बात इन्होंने की है। और स्तोम जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो जो है संख्या के रूप में आता है, गणना के लिए ये जो है प्रयुक्त हुआ है। और उसमें जो है आप देखेंगे कि जो है अलग अलग जो है स्तोम के बारे में जो है वो कहा गया है, जैसे 1+1+1 3 को मिलाकर के एक स्तोम हुआ। फिर त्रिवृत स्तोम यानी कि 3+6 ये 9 का जो की संख्या है ये हो गया त्रिवृत स्तोम। पंचदश स्तोम में 3+6+6 इस तरह से ये 21 तत्व आते हैं। उसी तरह से आगे अगर हम जाएंगे, हम अभी जो है वो ऋग्वेद को जो है वो 21 स्तोम तक कहा है। आगे जो है वो 93 स्तोम होता है जिसमें 3+6+6+6+6 27 की संख्या होती है। और आगे त्रयस्त्रिंशत् स्तोम है जिसमें 33 की संख्या होती है। इस तरह से जो है मधुसूदन ओझा जी ने जो है वो इसको समझाया है। और इसमें जो है हम आगे देखेंगे कि जो है ये सारे जो है ऋच जो है ऋषा यानी कि ऋषा जो है वह जो है ऋचो मूर्तित्वात् मूर्ते पिंडित्वात् पिंडस्य च अन्नादाग्निमयत्वात्। तो ये जो ऋचा है वह जो है वो आप जो है वो मूर्तिमान रूप में है, और मूर्ति जो है पिंड रूप में एकत्रित होती है। और पिंड जो है वो आपको जो है वो पिंड से अन्नादाग्निमयत्वात् अन्नाद के रूप में वो संजन दिखाई देता है। अन्नादाग्नि समुचित वाग्नि एवं अस्या रूपम, और अन्नाद से ही जो है वो ये सारी जो अग्नि है वो प्रतिरूपित होती है। आगे अगर वो बात कहते हैं कि जो है आदित्यतः प्रत्यावर्तमाना ब्रह्मणि सोमाहुतिम आहूयमाना प्राणाग्नि समुचिता वागेव साम रूपम, यानी जो है वो आदित्य से वापस लौटती हुई ब्रह्मा में सोम की आहुति का आवाहन करती हुई प्राणाग्नि से संग्रहित वाक को ही सामवेद रूपिणी कहा गया है। और ये जो सामनः सप्तमस्य अवयवस्य निधनस्य उच्च स्थानतया तत्र पिंडोच्छेदात् अन्नादाग्नि सोमोपसंहारात्, और ये जो है ये जो प्राणाग्नि है वो जो है एकत्रित होकर के जो है वो संहार के रूप में जो है वो आगे कार्य करती है। अथ सामनस तेजो लक्षणत्वात्, और ये जो साम है उसका जो है तेज जो है वो जो है वो उसका लक्षण के रूप में कहा गया है।
आवाहन करने के लिए जो है अथ सामनस तेजो लक्षणत्वा तेजसो विरलाति सूक्ष्मावयत्वेन अंतः प्रवेशितया। और जो है ये सूक्ष्म रूप में प्रवेश करती हुई जो अंतः प्रवेश करती है। प्राणाग्नि समुच्चित वागग्नि है, और ये जो प्राणाग्नि है वही वाग अग्नि के रूप में प्रस्फुटित होती है। प्राणाग्नि समुच्चते वागग्नि एवं आदित्य रूपेण उत्पत्ते प्राणाग्नि वागग्नि योगस्य आदित्य रूपानुविधाग्नित्व उपपद्यते। और वही जो है प्राणाग्नि जो है समुचित होकर के जो है वो योग के द्वारा जो है सोम को आहुति प्रदान करती है और आवाहन के रूप में वो आती है। पुनश्च अगर हम आगे जो है उन्होंने जो है वो यजुर्वेद का वर्णन किया है। पुनश्च ऋक् सामयो अंतरतः चर स्थिर भेदात द्वेधा विभक्ता वा वाक् सा यजुः। और जो यजुः है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो है वो दो भाग में विभक्त होती हुई ये जो अग्नि है वो जो है वो यजुः के रूप में जो है वो युक्त होती है। तत्र यो गतिमान भाव स वायुर्नाम। और उसका जो गतिमान भाव है वो वायु के नाम से जाना जाता है। स स्थितिमान भाव स आकाशो जुह नाम। और फिर जो है यजुः है तो उसमें जुह की बात वो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गतिमान वायु है और यजुः की जो स्थिति है वह जो है आकाश के समान है। यजुः में जो है यत तथा जु ये दो शब्द हैं। फलतः यत को वायु कहा गया है और जुह को आकाश। वायुश्च आकाशस्य परस्पर संध्येते सा वाक यजुः सति परोक्षतया यजुः उच्यते। इतो यजुष एव वायु आकाश रूपात सर्वे यज्ञाः। और वायु और आकाश परस्पर मिले हुए हैं, उनके संधि स्थल में जो वाक है उसका नाम यजु है। उसी को जो है वो परोक्ष रूप में उसी को जो है परोक्ष रूप में जो है वो जो है वो यहाँ पे कहा गया है, यजु कहा गया है। वायु आकाश रूपी इस यजु से ही समस्त यज्ञ, समस्त प्रजा, समस्त लोक तथा समस्त धर्म उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जो है ये इन्होंने जो है वो सारे यज्ञ की जो है वो जो है उस की जो है आकाश रूपी उस यजु से ही जो है समस्त यज्ञ और प्रजा, समस्त लोक और समस्त धर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये एक उत्पत्ति सृष्टि की प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। और फिर जो है कहा भी गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। और उसमें जो है अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो है शांत क्षुब्ध भेदात द्वेधा विभक्तो यदुर्वेद एव एतेषाम यज्ञ प्रजा लोक धर्माणाम प्रभवः प्रतिष्ठा परायणश्च। ये शांत और क्षुब्ध इन दो भेदों में से दो रूपों में विभक्त यजुर्वेद ही इन यज्ञ प्रजा लोक और धर्मों का उत्पादक, प्रतिष्ठापक तथा लय स्थान है। त एते त्रयो वेदा अग्नि वायवादित्य रूपा अग्निमया एते श्यन्ते। और ये तीनों वेद अग्नि, वायु तथा आदित्य रूप हैं। और जो है अग्निमयत्वम च एव च एतस्या वेद त्रयः साधर्म्यम। और अग्नि का रूप माने गए हैं और अग्नि रूपता है इन तीनों वेदों में समान धर्मता है। अत एव च एषा त्रयी सोममयार्थ वेदात पृथक अध्यवस्येते। इसीलिए ये जो त्रयी है सोममय है, अथर्ववेद से पृथक समझी जाती है। आगे जो है वो बात करेंगे कि अथर्ववेद में जो है जैसे हमने 21 तक की बात की थी, तो एक विंश स्तोमादूर्ध्व त्रयस्त्रिंश स्तोम पर्यंत सोममयी वाग एवं अथर्ववेद इति अथर्ववेदे गोपथ ब्राह्मणे निरूपितम। तो जो है वो गोपथ ब्राह्मण में 21 स्तोम से लेकर 33 स्तोम तक जिसकी चर्चा गणना के रूप में मैंने की थी, उसको सोममयी वाक है, यह अथर्ववेद है। और एते चत्वारो वेदा वांगमया ब्राह्मणो रूपम भवति। और यह विषय अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण में निरूपित है और ये वांगमय चारों वेद ब्रह्मा के रूप में बनते हैं।
एभि च चतुर्भि वेदैः इयम् एकैका व्यक्ति प्रतिष्ठां लभते। इन्हीं चारों वेदों से एक एक व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रतिष्ठायाम प्रति प्रतिष्ठायाम व्यक्तावस्थिति बुद्धिर भवती, और प्रतिष्ठित होने के अंदर व्यक्ति में जो है अस्तित्व आता है, बुद्धि आती है। अतएव उक्तम वेदे, वेद में कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा, यानी कि जो है ब्रह्मा ही इस सब की प्रतिष्ठा है। यह समस्त भूत त्रयी विद्या में प्रतिष्ठित है। ऋक्, साम, यजु तथा अथर्व इन वेद विशेषों का स्वरूपतः व्याख्यान विस्तार से आगे जो है ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में मिलेगा, ऐसा मधुसूदन ओझा जी ने संकेतित किया है कि इन चारों वेदों के बारे में। फिर आगे वो वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये भी एव वेद यज्ञ स्वरूपम संपद्यते, और इन्हीं वेदों से यज्ञ के स्वरूप का संपादन होता है। तत्र च ब्रह्मणस्तावत् त्रैविध्यम भवति, उक्थम अर्कः अशीतिश्च, और वहां पे ब्रह्मा 3 रूपों में विभक्त हो जाता है। उनके नाम उन्होंने दिए हैं उक्त, अर्क और अशीति। इसमें जो है तत्र उक्तम ब्रह्मणो वांगमयस्य हृद ग्रंथिमयो रूप विशेषा, और इसमें जो है उक्त जो है वो वांग्मय ब्रह्मा का हृदय ग्रंथि में विशेष रूप उक्त कहलाता है। यतोर्क उत्तिष्ठते तदुक्तम भूमि विशेष, और जहां से ये जो है विशेष भूमि से उक्त है, वहां से अर्क का उत्थान होता है। तो उक्त से ही जो है उस विशेष भूमि से अर्क का उत्थान होता है। अब अर्क क्या है, इस विषय में ओझा जी कहते हैं कि जो है वो तत् उत्थितो योन्न अत्तुम अर्चः चरति सोरको नाम, और जहां से जो है वो उक्त से उठ करके जो अन्न का भक्षण करने के लिए विचरण करता है, उसका नाम अर्क है। सोयम अन्नाद, और वही अन्नाद है। और प्राणान्नम अभिप्रवर्तमानो यतस्ततः स्वाम अशीतिं बलात् परिगृहण आत्मनि आगत्य शांतो भवति, और वह जो है अन्नाद जो है वो प्राणों के चारों ओर घूमता हुआ अपने भोक्तव्य को बलात् ग्रहण करता हुआ वापस पहुंचकर शांत हो जाता है। फिर अशीति के बारे में वो बताते हैं कि अशीति ही अन्नम, यानी अशीति जो है वो अन्न है, अन्न को कहते हैं। तदन्नम अर्क प्राण प्रविशत सदर्क संपद्यते, और वह अन्न अर्क प्राण में प्रवेश करता हुआ ऊर्क बन जाता है। ऊर्क च रसः, अब अन्न से जो है रस बनता है, उसकी चर्चा वो करते हुए कहते हैं कि ऊर्क जो है रस है। स पश्चात अर्क प्राणो भूत्वा स्वरूपतः च्यवते, और वही रस जो है ऊर्क रूप जो रस है वह बाद में अर्क प्राण होकर अपने स्वरूप को छोड़ता है। प्राणश्च उक्ते विलीयते इत्येषः क्रमः सर्वत्र अनवरतम अनुवर्तमानं भवति। और आगे चल करके जो है वह जो उक्त है वो प्राण में जो है बाद में अर्क जो है प्राण होकर के अपने स्वरूप को छोड़ता है, और प्राण उक्त में विलीन हो जाता है। आगे वो ओझा जी जो है आदरणीय चरणपाद कहते हैं कि विष्णु के विषय में बताते हुए कहते हैं कि तत्र अयम अन्नो प्राणानाम अन्योन्य परिग्रहो यज्ञ इति यजुर्वेदे वाजस्नेय ब्राह्मणे निरूपितम। यही वह क्रम है जो अन्न और अर्क प्राणों का एक दूसरे में परिवर्तन होना, इसी को जो है यह विषय यजुर्वेद के वाजस्नेयी ब्राह्मण में निरूपित हुआ है। तदित्थम ब्रह्मणि प्रवर्तमानो यज्ञ एवं विष्णु नाम आख्यायते, और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा में प्रवृत्त होने वाला यज्ञ ही विष्णु के नाम से विख्यात होता है। एष यज्ञमयो विष्णु एव प्रतिष्ठा माना नाम सर्वेषां जीवन रूपा स्थिति भवति, और यह जो यज्ञ में विष्णु ही सभी विद्यमान जगत की जीवन रूपनी स्थिति होती है। यावद अयम आत्मयज्ञ तावद अयम पुरुषो जीवन तिष्ठति, और जब तक यह आत्मा का यज्ञ चलता रहता है तभी तक जो है वो पुरुष जो है वो जीवित रहता है।
और आगे कहते हैं कि यज्ञ विनाशे सर्वो म्रियते विनश्यति। और अगर ये जो सृष्टि का क्रम है, ये जो चल रहा है यज्ञ का, इस यज्ञ का अगर विनाश हो जाता है तो फिर जो है सबका विनाश हो जाता है, फिर पुरुष जो है वो जीवित नहीं रहता है, उसका मरण हो जाता है। सोयम यज्ञो अन्नाद प्राण, और यह यज्ञ अन्नाद प्राण है। आगे वो जो है वो बात कहते हैं इंद्र के विषय में कि अथ ब्रह्मणि यज्ञ वशात उत्पद्यमाना यजुर्वेद विकार भूता सर्वे अपि अर्थाः प्रजा उच्यन्ते। तो अब कहते हैं कि अब ब्रह्मा में यज्ञ के कारण उत्पन्न होने वाले यजुर्वेद के स्वरूप, विकार स्वरूप सभी पदार्थ प्रजा कहलाते हैं। तो जो है वो यज्ञ के विकार स्वरूप जो कि उत्पन्न होते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रजा कहा गया है। ताश्च प्रजा त्रेधा बीजम देवाः भूतानि च। और वो प्रजा तीन प्रकार के हैं, एक तो है बीज है, दूसरा जो है वो देव है, और तीसरा भूत हैं। अब आगे कह रहे हैं कि आकाश वायु तेजो जल पृथिव्यः पंचभूतानि। तो ये जो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये जो पांच हैं ये भूत हैं, पंचमहाभूत हैं। उसके अलावा जो है कहते हैं अग्नि वायवादित्य चंद्र वरुण नामान अग्नि त्रय सोम द्वय रूप विशेषा पंचदेवा। तब ये जो है आगे जो है वो अग्नि वायवादित्य चंद्र वरुण नामान अग्नि त्रय। तो ये जो शुरू के तीन हैं जिसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि जो है वो अग्नि वायु और आदित्य चंद्र और वरुण नाम के तीन अग्नि और दो सोम के रूप विशेष पांच देवता हैं। यानी अग्नि वायु और आदित्य ये अग्नि के रूप वाले हैं, और चंद्र और वरुण ये सोम के रूप वाले हैं। ये पांच देव हैं। एवं अविद्या अस्मिता राग द्वेषो अभिनिवेश इति पंच क्लेशः कर्ममयानि भोग बीजानि। और इन्हीं में जो है ये जो इसी प्रकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं, और ये ही कर्मों के उत्पन्न होने वाले भोगों के बीज हैं। तो ये जो है वो क्लेश जो है इन्हीं जो है वो बीजों भोगों के बीज हैं, कर्मों से जो है उत्पन्न होने वाले ये भोगों के बीज हैं। और ये पांच जो हैं वो क्या हैं, तो एवं पंच बीजमयम कारण शरीरम, ये पांच जो बीजमय है वो कारण शरीर है। और इन जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश है इनकी चर्चा जो है सांख्य और योग दर्शन में भी आती है। क्लिश्नन्तीति क्लेशाः, वहां पे कहा गया है कि जो दुख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। और आपका जो साधन पाद है ब्रह्म योग सूत्र का, उसके तीसरे सूत्र में कहा गया है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। यानी कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये जो है सांख्य और योग के पंच पर्वा अविद्या इनको कहा गया है। इन्हीं को जो है सांख्य परिभाषा में तमस मोह महामोह तामिश्र अंधता मिश्र भी कहा गया है। और ये तमस आदि अवान्तर भेद से 62 प्रकार के हो जाते हैं। और ये तो इस तरह से वहां भी ये से चर्चा मिलती है सांख्य और योग दर्शन में। आगे जो है हम अगर ये इसको देखें तो ये जो इन्हीं को जो है यहाँ पे पंचबीज को कारण शरीर कहा गया है। पंचदेवमयम सूक्ष्म शरीरम। और ये जो पांच देव हमने अभी बताए थे वो जो है आदित्य चंद्र वरुण सोम और विशेष जो है अग्नि त्रय और सोम विशेष, ये जो है ये पांच यानी कि जो है अग्नि वायु आदित्य चंद्र और वरुण ये जो पांच देव हैं ये सूक्ष्म शरीर हैं। और पंचभूतमयम स्थूल शरीरम। और ये जो पांच भूत बताए थे पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये स्थूल शरीर है। इत्थम एताः पंचदश कला इंद्र आत्मानम षोडशनीम आवृत्य परितः तिष्ठन्ति। तो ये जो है हम देखेंगे कि ये जो 16 कलाएं हैं ये 16वें आत्म यानी पांचों भूत वाला स्थूल शरीर, पांचों जो देवों वाला सूक्ष्म शरीर और पांच बीजों वाला जो कारण शरीर है, इस प्रकार ये 15 जो कलाएं हैं ये 16वें आत्म स्वरूप इंद्र का चारों ओर से आवरण करके स्थित हैं। इन्होंने जो है आवरण कर रखा है।
ता एता इंद्रस्य प्रजा भवन्ति, और यही जो है वो इंद्र की प्रजा हैं। आभिः एव प्रजाभिः कृते भोगायतने शरीरे परिव्याप्य तिष्ठन् अयम इंद्रः स्वैः इंद्रियैः सर्वान् भोगान् उपभुङ्क्ते। और इन्हीं प्रजाओं के द्वारा बनाए गए भोगों के आयतन शरीर में व्याप्त होकर यह इंद्र अपनी इंद्रियों के समस्त भोगों का उपभोग करता है। सह अयम इंद्र प्रजामय, यही जो है प्रजामय इंद्र है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ताह प्रजा यम भावमुपेत्य संहता अपूर्वैः नाम कर्मभिः संपन्नतमा लोक्यन्ते स एव आसाम लोको नाम आख्यायते। यानी कि जो है अगर हम आगे देखें इसमें ये बात कही जा रही है कि जो है यह प्रजा जिस भाव को प्राप्त कर एकत्रित होकर अपूर्व नाम रूप और कर्मों से अत्यंत संपन्न दिखाई देती है, वह इनका लोक कहलाता है। स त्रिविधः सप्त भुवन रूपः त्रिभुवन रूपः जनश्च भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम इति सप्तैतानि भुवनानि। और ये जो है जो तीन प्रकार के जो ये हैं उसमें 7 भुवन हैं, त्रिभुवन हैं और जनलोक हैं। अब ये जो सप्त भुवन हैं उनको जो है व्याख्यायित करते हुए बताते हैं कि वो जो है भूः भुवः स्वः महः जनः तप और सत्य, ये जो है 7 भुवन हैं। उसी तरह से अगर 3 भुवन में हम अगर बांटें तो पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौः इति त्रीणि भुवनानि। तो पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यौः ये जो है 3 जो है वो भुवन है जिसको त्रिभुवन कहते हैं। उसी तरह से आगे अगर हम देखें अथ मनः प्राणः वाक् वायुः तेजः आपः अन्नम इति संचर क्रमे सप्त जनाः। तो इस तरह से जो है संचर क्रम में जो है हम जो है देखते हैं कि मन प्राण वाक वायु तेज अप अन्न ये संचर क्रम में 7 जन हैं। और प्रति संचर क्रम में अगर हम देखें तो जो है वो अन्नम आपः तेजः वायुः वाक् प्राणः मनः इति प्रति संचर क्रमे सप्त जनाः। और उसी के उल्टे क्रम में अन्न से लेकर के आप वायु तेज वायु वाक प्राण और मन ये प्रति संचर क्रम है। अब ये जो संचर क्रम है वो जो है संचर क्रम जो कहते हैं वो कहते हैं कि कारण से कार्य की ओर जाना ये संचर क्रम है। यानी जो मूल कारण है उसे कार्य की ओर जाना ये संचर है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से जो है हम शकोरा और अन्य घड़े और अन्य पदार्थ बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर वापस अगर हम वो टूट करके जो वस्तुएं हैं और मिट्टी में मिल जाए तो वो प्रतिसंचर हो गया। इस तरह से जो है वो जैसे कहा गया है मुंडक उपनिषद में ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। यानी ये सारा जो है ब्रह्म ही है। ये उसी तरह से जो है वो आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है उसी तरह से जो है सृष्टि होती है ईश्वर से देवों से और फिर देवों में ही समाहित हो जाती है। ये अमी सप्त लोका भाव्याः। और ये जो 7 लोक हैं ये जो है वो इनको लोग समझने चाहिए। सर्वाणि भूतानि येषाम एव अन्यतमे कस्मिंश्चित् एक भावे लोक्यन्ते। और ये जो सभी जो समस्त भूत हैं इन्हीं में से किसी न किसी के भाव के रूप में दिखाई देते हैं। अपि चाहुः जीवलोकः देवलोकः पितृलोक इति एते त्रयो लोका। और भी एक मत है जिसमें जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे जीवलोक है, देवलोक है और पितृलोक है। अब जीवलोक कौन है? तो इयम एव पृथ्वी जीवलोक, ये जो हमारा पृथ्वी मंडल है इसको जीवलोक कहा गया है। ऐसा सूर्यो देवलोक, और जो सूर्य है वो देवलोक है। ऐसा चंद्रमा पितृलोक, और जो चंद्रमा है वो पितृलोक है। ऐसाम एव अन्यतमे देश विभागे क्वचित अयम आत्मा प्रचरन उपपद्यते
न तो अन्यत्र तिष्ठति वा गच्छति वा। और यही जो है, इसी में जो है, इन्हीं लोगों के किसी देश के विभाग में घूमता हुआ यह आत्मा प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त यह कहीं नहीं जाता है, न तो रहता है, न तो कहीं जाता है और न तो कहीं रहता है। तो इस तरह से जो है वो ये जो सारा जो लोक है उसी में जो है आत्मा विचरण करता है। इसी के संबंध में हम देखते हैं कि कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः तस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हसि। यानी कि जो है वो बैठा हुआ ही, वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता है। उस ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जान सकता है। तो ये जो है यमराज जो है नचिकेता को बताते हैं कि जो ऐसा परमात्मा है जो बैठे हुए ही दूर पहुंच जाता हुआ है, सोते हुए भी सब ओर चलता है और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त नहीं होता है, ऐसे देव को मेरे अतिरिक्त यानी यमराज के अतिरिक्त और कौन जान सकता है, यानी कोई नहीं जान सकता है। तो इस तरह से इसी से मिलता जुलता ये बात थी। तो ईश्वर जो है, जो ब्रह्म है, वो सर्वत्र विराजमान है। उसको न तो चलने की जरूरत है, न कहीं आने जाने की जरूरत है। वो सब जगह कहीं जाता है, न तो कहीं जाता है, न तो कहीं रहता है। अपिच नक्तम दृष्टा, अब एक जो है वो आभासवाद का उदाहरण ये दे रहे हैं। जैसे हम लोग भ्रांति और विवर्त की बात देखते हैं कि जो प्रतीति होती है लेकिन वास्तविकता नहीं होती है। जैसे रज्जु सर्प का उदाहरण है, तो रज्जु सर्प का प्रातिभाषिक सत्ता है, उसकी प्रतीति होती है, लेकिन जो है वो व्यवहारिक ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। ऐसे ही इस व्यवहारिक जो हमारा जो प्रतीति हो रही है उसका ज्ञान जो है पारमार्थिक ज्ञान से होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, एक उदाहरण देते हैं मधुसूदन ओझा जी कि जो है वो न वा चंद्रिकया सूर्य ज्योतिषी कश्चित विशेष आधीयते। यानी कि जो है वो ये रात्रि में दिखाई देने वाली जो चांदनी है दिन में चंद्रमा के रहने पर भी संभावित है, किंतु उसकी उपलब्धि नहीं होती है। सूर्य ज्योतिष न वा चंद्रिकया सूर्य ज्योतिषी कश्चित विशेष आधीयते। और आगे वह कहते हैं कि ऐसे भी नहीं है कि चांदनी के द्वारा सूर्य के प्रकाश में कोई विशेषता लाई जाती है। यानी कि जो है रात्रि में दिखाई देने वाली चांदनी दिन में चंद्रमा के रहने पर भी संभावित है, किंतु उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा ही नहीं है कि चांदनी के द्वारा सूर्य के प्रकाश में कोई विशेषता लाई जा रही है, कोई विशेषता नहीं लाई जाती है। सूर्य ज्योतिष शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे च अविशेषेण दृष्टत्वात्, क्योंकि सूर्य की ज्योति जो है वो सूर्य के जो प्रकाश है वह जो है वो चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों में समान ही रहती है। इसलिए तस्माद ऐसा चंद्रिका सूर्य ज्योतिषाभिभूयमाना सूर्य ज्योतिषी रूपे परिवर्तते इति लोकांतरी भाव उपचर्यते। इसीलिए यह चंद्रमा की ज्योति सूर्य के प्रकाश से दबती हुई सूर्य के प्रकाश के रूप में ही बदल जाती है, इसलिए उसे दूसरे लोक गौण रूप में मान लिया जाता है, जो कि सूर्य के, इसलिए उसको उपचर्यते यानी गौण रूप में मान लिया जाता है। तथा चाहु, जैसा कि कहा गया है, कहीं कहा गया है कि अग्नि धूम एवं दिशा दृश्यते नार्चि अर्चि रेव नक्तम दृश्यते न धूम इति। यानी कि अग्नि का धुआं ही दिन में दिखाई देता है, ज्वाला नहीं दिखाई देती। ऐसे ही अर्चि रेव नक्तम दृश्यते, अर्चि यानी कि ज्वाला ही जो है वो रात में दिखाई देती है, नक्तम रात्रि में, न धूम इति धुआं दिखाई नहीं देता है। सोयम भावानाम अवस्था परिणामो लोकात लोकांतरे गमनम उपपद्यते। और यह पदार्थों का या भावों की अवस्था का परिणाम ही एक लोक से दूसरे लोक में गमन करता है। तो भाव और या पदार्थ जो है वो एक लोक से दूसरे लोक में गमन हो करते हैं, लेकिन जो है वो अन्य उसमें विशेष उत्पत्ति नहीं होती है। तस्य तथा अवस्थाया विलोक्य मानत्वात् अद्भि च एते सर्वे लोका अन्यथा अन्यथा नाम रूपा जायन्ते। और इसीलिए जो है जो क्योंकि पदार्थों की ऐसी अवस्था दिखलाई देती है, उसीलिए जो है तस्य च अवस्थाया विलोक्य मानत्वात् अद्भि च एते सर्वे लोका अन्यथा अन्यथा नाम रूपा जायन्ति। जो सारे लोक हैं जल के द्वारा, ये सारे लोक जो है दूसरे नाम और रूप वाले हो जाते हैं। तेषु सर्वेषु लोकेषु उपस्थितम अग्निम एवं अन्यथा अन्यथा पश्यन्ति इति पशु अयम अग्नि। और उसी तरह से जो है वो ये जो उन सब लोकों में उपस्थित जो अग्नि है वही अन्य अन्य रूपों में दिखाई देने से
यह अग्नि पशु भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से तो जो है वो ये जो है अवस्थान्तर ही होता है, इसमें अन्य कोई विशेष उपलब्धि मतलब नहीं होती है। तथा च अयम अग्नि लोक मयो व्याख्यातः, इस तरह से यह अग्नि लोकमय है, यह व्याख्यान किया गया है। एभ्योत्तिरिक्तानि यावन्ति वीर्यानि प्रजासु लोकेषु दृश्यन्ते, और यह जो है इनके अतिरिक्त जितने वीर्य प्रजाओं में तथा लोकों में दिखाई देते हैं, वह जो है जिन वीर्यों के कारण इनकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहता बनती है, उसी को जो है वो यहाँ पे जो है ते सर्वे धर्मा प्रजारूपा, वे सभी धर्म जो है प्रजारूप हैं। और ये जो धर्म है चतुर्विद, ये भाव जो है वो धर्म वेद जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। दिव्य भाव, वीर भाव, पशु भाव और मृत भाव, और इन्हीं चारों भावों के उत्पादक प्राण विशेष वीर्य कहे जाते हैं। और ये 4 प्रकार हैं: विद्यावान, देश रक्षक, व्यापारी और जन सेवक। जिससे जो है वो शांति स्वरूप वाला दिव्य भाव संपन्न होता है, वह जो है विद्या वीर्य कहलाता है। उसी तरह से यत उत्साहो लक्षणो वीर भावस्तत्र देश रक्षकम भावम अध्यात्म गौरवम पूर्णम भवति इति तत्सत्वम शरण्यम संपत्ते आश्रितानाम आपद्य त्रायते। यानी कि जो है वो अपने जो है अध्यात्म का गौरव होता है, इसलिए वह जो है वो देश रक्षक भाव से शरण देने वाला होता है और आश्रितों की आपत्ति से रक्षा करता है। इस तरह से जो है इन 4 भावों की वीर्यों की बात यहाँ पे कही गई है। इसको सार संक्षेप करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो है और जो विचारक हैं, उन्होंने जो है दूसरे विचारक जो हैं वो आगे ये कहते हैं कि जो है इसमें जो है शांत रूप है, जहाँ ज्ञान क्रिया और अर्थ प्रसन्न होते हैं, वही जो है विद्यावान है। जो परिक्षुब्ध रूप होता है, वह जो है जहाँ ज्ञान एवं क्रिया स्वयं में क्लिष्ट होते हुए दूसरे पर आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, वह जो है वो देश रक्षक भाव है, देश रक्षक वीर्य है। और जो शांत होता है तथा समृद्धमय है, वह ज्ञान क्रिया और अर्थ झुक कर प्रवेश करते प्रतीत होता है, वह वीर्य है। और इस तरह से जो है ये सारे बातें कही गई हैं यहाँ पे। परंतु जो है जहाँ पे मर्यादा नहीं रहती है, तीनों वीर्य सहसा सामान्य कारण उपस्थित होते हुए प्रच्युत हो जाते हैं, वह जो है वो जन सेवक वीर्य कहा जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये 4 वीर्य 4 धर्म होते हैं, और इन 4 धर्मों से अगर हम देखें तो तदित्थम जो है वो एतानि एव चत्वारि वीर्यानि चत्वारो धर्मा भवन्ति। ये जो 4 वीर्य हैं, 4 धर्म होते हैं। एतैः एव चतुर्भिः धर्मैः परिव्याप्तम इदम सर्वम पृथक पृथक विशेषते। और यह जो है ये जो 4 धर्मों से परिव्याप्त होकर यह समस्त संसार पृथक पृथक विशेषताएं रखता है। एतस्मात् अन्यद् भोग्यम भवति, और इसका कोई एक भोक्ता होता है, और एतस्माद् अन्यद् भोग्यम भवति भोक्ता वा इति अनुसंधेय, यानी कि एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है, यह समझना चाहिए। तदित्थम सर्वम जगत स्वरूप निर्वाहका वेद यज्ञ प्रजा लोक धर्मा एव एते 5 भावा। ये जो हमने 5 भाव बताए, वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्म, वही क्रम से क्रमेण ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोमः इति 5 देवाः पंचाक्षर पुरुषा वा संज्ञा व्याख्यातः। और वही जो है ये जो है क्रमशः ये जो वेद यज्ञ प्रजा लोक और धर्म है, वो क्रमशः ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सोम, ये 5 देव या 5 अक्षर पुरुष के रूप में व्याख्यात हुए हैं। तो